नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सीरीज में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 57th 58th अमेंडमेंट के। अमेंडमेंट देखिए दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं हैं, बट स्टिल क्योंकि बहुत छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हैं और इसका बहुत ज़्यादा हम कहेंगे इंपॉर्टेंस नहीं है या फिर हम कहेंगे यूज़ नहीं है, यूटिलिटी नहीं है, तो इसलिए इसको हम एक ही साथ डिस्कस कर रहे हैं। 57 58 अमेंडमेंट 1987 में लाए गए थे और ये दोनों अमेंडमेंट्स अलग अलग विषय में बात करते हैं। 57 बात करता है फिर से रिजर्वेशन की, रिजर्वेशन नॉर्थ ईस्ट में किस तरह से एप्लीकेबल होगा। ये 51 52 अमेंडमेंट से रिलेटेड है। 58th अमेंडमेंट बात करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिंदी ट्रांसलेशन की, जो अभी तक नहीं किया गया था, फिर उसको 87 से किया गया। अगर आप राजस्थान जुडिशरी अन्य जुडिशियल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोर्सेज इनके आप हमारे यहाँ से परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं सबके पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। मुझे आप @कपिल सिक्का पे भी फॉलो कर सकते हैं। 57 अमेंडमेंट 1987 की बात करते हैं। आपको याद होगा हमने 51st अमेंडमेंट की बात की थी 1984 में। उसमें क्या हुआ था कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं नागालैंड के, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल के, उनकी रिजर्वेशन की बात की गई थी हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा में। इसके लिए आर्टिकल 330 332 के अमेंडमेंट की भी चर्चा की गई थी। अब इसमें अमेंडमेंट में क्या था, अमेंडमेंट को करके यहाँ पे एक जो प्रोसीजर है आप कहें रिजर्वेशन जो है नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स के लिए लाना था। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ सीट्स थी ये डिफाइन नहीं की गई थी कि ये हमने ये सोचा कि चलो रिजर्वेशन तो दे देंगे, बट ये नहीं पता था कि किस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा, कितने मेंबर्स जो हैं वो किस किस पर्टिकुलर ट्राइब के होंगे, किस ट्राइब के लिए रिजर्वेशन होगा, क्योंकि प्रीडोमिनेंटली सारे ही यहाँ पे रिजर्व कैटेगरीज थे या फिर हम कहें ट्राइबल कैटेगरीज थे। तो सीट्स का जो डिटर्मिनेशन था वो नहीं किया गया, इससे एक क्लैरिटी नहीं आ रही थी, इसलिए नंबर ऑफ सीट्स जो हैं SC ST के लिए वो डिटरमाइन करना नेसेसरी हो गया। तो इसके लिए इस अमेंडमेंट को पास किया गया जिससे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का जो शेड्यूल ट्राइब्स का डेवलपमेंट है वो हो पाए और साथ ही साथ उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स किए जा सकें जिससे उनको एक टेम्परेरी पीरियड के लिए यहाँ रिजर्वेशन मिल जाए और उस अरेंजमेंट के थ्रू वो अपने यहाँ पे बेनिफिट ले लें। तो इसके लिए क्या किया कि 332 को फर्दर अमेंड किया गया जब तक रीएडजस्टमेंट नहीं हो जाता सीट्स का, और आर्टिकल 170 स्टेट्स के लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन लाया गया। मतलब STs के रिजर्वेशन की बात लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में नंबर फिक्स करके की गई कि कितनी सीट जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या फिर इन जनरल शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आपको रिजर्व करनी है। तो इसी के थ्रू उन्होंने क्या किया, एक अमेंडमेंट किया और अमेंडमेंट से शेड्यूल ट्राइब्स के मेंबर्स के लिए जो सीट्स थी वो निर्धारित की। अब इससे क्या हुआ, इससे क्लैरिटी आ गई कि अच्छा इतने शेड्यूल ट्राइब्स हैं, इतनी सीट्स रिजर्व्ड हैं, तो एटलीस्ट ये है कि रिप्रेजेंटेशन जो है वो फिक्स हो गया कि इतनी सीट्स हर साल या हर 5 साल में हमें मिलेंगी ही मिलेंगी। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स इस तरह से रखी गई कि वो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब इन एग्जिस्टिंग असेंबली से कम ना हो। ठीक है, तो जो प्रोपोर्शन रखा गया रिजर्वेशन का और जो वहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइब्स थे स्टेट्स में उसको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन देने की बात की गई कि इस ट्राइब के लिए इतना, इस ट्राइब के लिए इतना। अच्छा, ये कहाँ पे हुआ, ये हुआ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब इससे क्या हुआ, इससे फाइनली जो क्वेरी थी, जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो गए और ST रिजर्वेशन लोकसभा में तो आया ही आया ठीक से और साथ ही साथ स्टेट असेंबलीज में भी प्रॉपरली मिल गया। इतना ही जानना था 57th अमेंडमेंट। अब चलते हैं 58th अमेंडमेंट की तरफ। 87 में आया। अच्छा, यहाँ पे क्या था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था वो इंग्लिश में लिखा था। अब इसका एक हिंदी वर्जन था वो अवेलेबल नहीं था। ठीक है, तो ये मेंबर्स, ये यहाँ पे कहा गया कि एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया कि आप यहाँ पे हिंदी में भी इसको प्रोवाइड करें। ठीक है, तो मेंबर जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के थे उन्होंने खुद ही 1950 में इसको पब्लिश करके इसकी एक कॉपी जो है वो रख दी। लेकिन यूजुअली क्या हुआ कि जो मेजरली जो कॉपीज इनकॉर्पोरेट हुई या जो प्रिंट होकर आगे जाने लगी वो इंग्लिश मीडियम में ही होने लगी। तो इसके लिए क्या हुआ कि हिंदी ट्रांसलेशन को एड वर्बेटिम जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसी की तरह बनाना ज़रूरी था। तो इसके लिए कहा गया कि एक आपको सेम लैंग्वेज के कन्फर्मिटी चाहिए, स्टाइल की, टर्मिनोलॉजी की, और एक प्रॉपर सेटअप चाहिए जिससे आप हिंदी में सिमिलर फॉर्म में उसको प्रिंट कर सके। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया और ये कहा गया कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो अपने अथॉरिटी से पब्लिश कर सकते हैं ट्रांसलेशन कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी में साइंड बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेंबर्स। जैसे मैंने कहा ना, एक कॉपी वहाँ रखी थी, अब उस कॉपी का मास प्रोडक्शन करना, तो इसके लिए यहाँ पे जो अथॉरिटी है वो प्रेसिडेंट को दी गई। प्रेसिडेंट ऑथराइज हो गए कि वो पब्लिश कर सकते हैं ट्रांसलेटेड कॉपी, साथ ही साथ हर अमेंडमेंट की भी। ठीक है, जो भी अमेंडमेंट इंग्लिश में आएंगे उसकी एक हिंदी कॉपी भी, हिंदी अनुवाद भी साथ साथ पब्लिश होगा, यानी गैजेट जो है वो हिंदी में भी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गैजेट या अमेंडमेंट जो है वो हिंदी में भी आएंगे। इसके लिए 394A इंसर्ट किया गया और उसमें यह कहा गया
कि जो भी अथॉरिटेटिव टेक्स्ट है हिंदी लैंग्वेज में प्रेसिडेंट उसको पब्लिश कराएंगे अपनी अथॉरिटी के अंडर। इसमें क्या होगा, हिंदी लैंग्वेज का कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी कॉपीज़ बनाई जाएंगी, उसको सिमिलर वे में प्रेजेंट किया जाएगा और सिमिलर वे में उसका पब्लिकेशन किया जाएगा। साथ ही साथ कोई भी अमेंडमेंट अगर आता है इंग्लिश लैंग्वेज में तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन नेसेसरी है, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अब अमेंडमेंट्स आएंगे आगे उन सब का एक प्रॉपर ट्रांसलेशन रिवाइज्ड फॉर्मेट में होना ज़रूरी है। साथ ही साथ हर अमेंडमेंट को पब्लिश भी किया जाएगा और उसको मास बेसिस पे प्रमोट भी किया जाएगा। तो आइडिया बस यही था कि हिंदी के टेक्स्ट की जो डिमांड भारत में आ रही थी उसको 1987 में मीट किया गया कि हमारे जो गवर्नमेंट टेक्स्ट हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हिंदी में भी अवेलेबल होने चाहिए। तो इस तरह से 394A इंसर्ट करके प्रेसिडेंट के पास ये पावर पहुंची। क्लियर हो गया होगा इसमें, आई गेस ऐसा कुछ समझने का नहीं है। तो ये दोनों अमेंडमेंट्स मैंने जैसा कहा ना, बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको, हाँ वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें से कुछ फैक्चुअल चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे 59th अमेंडमेंट में, आगे के अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे। अच्छा, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, इन सब की कोर्सेज हमारे पास डिस्काउंट पे अवेलेबल हैं। 8 नवंबर जो है लास्ट डेट है, आप ज़रूर परचेज कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।